जिनेशा हम पूजे चरण हमेशा ओम भोज के तत्वदश्याम केवल ज्ञान प्रवशी शीतला जिनेन्द्राय नमः अर्घन भामिते वदिमात्मा वस्वंगो पट्टांग केवल रविको श्रेयांसनाथ गुणधामा पूजे हित मुक्ति नामा। वहीं चढ़ाना भी जगह आप वहीं चढ़ाओ थाली में थाली में चढ़ाओ। ओम ब्रीम माँ के साथ माँ विषय केवल ज्ञान प्रवशी श्रेयांसनाथ जिनेन्द्राय नमः अर्घन भामिते सुदिमा के तो लहराई केवल छवि वो जगाई श्रीनिवास पूजित तीर्थेशा हम ध्याते सद्गुण वेशा ओम माँ शुभ द्वितीयम केवल ज्ञान प्रपाशु जिनेन्द्राय नमः अर्घन भामिते स्वाहा। पाया सुदिमा के छठी को प्रगटाया केवल रवि को श्री विमलनाथ गुण स्वामी पूजन हो अंतर्यामी। ओम ह्रीम मरहम वाष्पु जिनेन्द्राय अर्घन भामिते स्वाहा। बुद्धि चेत अमावस आई प्रभु केवल ज्योति जगाई। ओ श्रीनाथ श्रीनाथ अनंत सुहाए सुख मिला जिन्होंने ध्याए। देखिए मैं भूल गया था। ओम ह्रीम मार्ग शुक्ल सप्तम केवल प्रभु विमला जिनेन्द्राय नमः अर्घन भामिते। ओम चैत्र कृष्ण अवश्यम केवल ज्ञान प्रवशी अनंत जिनेन्द्राय नमः अर्घन भामिते। शुभ पौष पूर्णिमा पाके प्रभु केवल ज्ञान जगा के श्री धर्मनाथ जिन राजा पूजे हम मुक्ति का जा। और पौषुक्ल पूर्णिमा केवल ज्ञान प्रवशी धर्मनाथ जिनेन्द्राय नमः अर्घन भामिते। सुधि पौष 108 पाके प्रभु केवल ज्ञान जगा के श्री शांति जिनेश्वर ध्याये सुख शांति समता गाये। ओम पौषुक्ल एकादश्याम ओम पौषदश्याम केवल ज्ञान प्रवशी शांति जिनेन्द्राय नमः अर्घन भामिते। सुधि चैत तेज सुखदाई केवल ज्योति प्रभु पाई। अर्चे श्री कुंतु स्वामी पंजाबे कामी। ओम जय शुक्ल तृतीय दिन केवल ज्ञान प्रवशी कुंतुनाथ जिनेन्द्राय नमः अर्घन भामिते। कार्तिक सुध पारस भाई प्रभु केवल ज्योति जगाई। श्री अरिहनाथ हर त्यागी हम पूजन बने विरागी। ओम मृग शुक्ल दश्याम केवल ज्ञान प्रवशी अर्घन जिनेन्द्राय नमः अर्घन भामिते स्वाहा। पोष सुध आई प्रभु केवल ज्योति जगाई। श्री मल्लिनाथ मल त्यागा पूजन भव बंधन भागा। ओम द्वितीयाम केवल ज्ञान प्रवशी मल्लिनाथ जिनेन्द्राय नमः अर्घन भामिते। वैशाखपति नभ आई प्रभु केवल ज्योति जगाई। मुनि सुव्रत जतन हमेशा भव घर का मिटे कलेशा। ओम ह्रीम पौषुक्ल श्री मुनिषिपतनाथ जिनेन्द्राय वैशाख हम केवल ज्ञान प्रवशी मुनिषिपतनाथ जिनेन्द्राय नमः अर्घन भामिते। मकसदी एकादश आई प्रभु केवल ज्योति जगाई। नमिनाथ जिनेश्वर ध्याये निज केवल गोचित गाये। ओम नमः शिवाय हम केवल ज्ञान प्रवशी नमिनाथ जिनेन्द्राय नमः अर्घन भामिते स्वाहा। अश्विनी सुध एकम आई प्रभु केवल ज्योति जगाई। राजुल तजने मिसुआए जजते जिन गुण पाए। ओम ह्रीम अश्विन शुक्ल प्रतिमा केवल ज्ञान प्रवशी नमिनाथ जिनेन्द्राय नमः अर्घन भामिते स्वाहा। बुद्धि चेत चतुर्थी आई प्रभु केवल ज्योति जगाई। पारस प्रभुजड़ा निराली जजते ही मिटे भवाली। ओम ह्रीम हम चैत्र कृष्ण तृतीय केवल ज्ञान प्रवशी पाशुनाथ जिनेन्द्राय नमः अर्घन भामिते। तुम पावापुर को जाइयो और महावीर से कहियो रे बोला ले अपने पास ओ मरिया रह गई थोड़ी रे मन बदले अपने पास उमरिया रह गई थोड़ी। वैशाख दशमी में आई बब केवल रवि प्रगटाई। महावीर सर्वति ध्याय सुख संपत्ति वैभव पाए। ओम ह्रीम ब्रह्म वैशुक्ल दशम केवल ज्ञान प्रवशी महावीर जिनेन्द्राय नमः अर्घन भामिते। ओंकार रूप शाद्वाद तनि रत्नात्रय भव्य उपदेश दिया। षटद तत्व सत मुनि शावक वर सत्य अहिंसा धर्म लिया। श्रुतदात सांग अनियोग चार सापेक्ष वस्तु बताई है। रत्नात शिव सुख पाथ मिले जिन वर गुण पूज रचाई है। ओम ह्रीम केवल ज्ञान का विभूषित समझ जिनेन्द्राय नमः समुच्चय अर्घन भामिते। और भगवान के केवल ज्ञान में जो जो उपदेश मिला है उपदेश हम छंद नहीं पढ़ रहे हैं केवल अर्घ समर्पित कर रहे हैं। अर्घ चढ़ाते जाएंगे आप लोग। ओम ह्रीम से दर्शन युक्त श्री केवल ज्ञान विभूत जिनेन्द्राय नमः अर्घम नर्वपामेत। ओम रम चित तत्स्वरूप देशना युक्त श्री केवल ज्ञान विभूषित जिनेन्द्राय नमः अर्घम नर्वपामेत। ओम रम से अजीव तत्व स्वरूप देशना युक्त श्री केवल ज्ञान कल्याणक विभूषित जिनेन्द्राय नमः अर्घम नर्वपामेत। ओम ह्रीम से असत तत्व स्वरूप देशना युक्त श्री केवल ज्ञान कल्याणक विभूषित जिनेन्द्राय नमः अर्घम नर्वपामेत। ओम रम बंद तत्व स्वरूप देशना युक्त श्री केवल ज्ञान कल्याणक विभूषित जिनेन्द्राय नमः अर्घम नर्वपामेत। ओम नम से संवर्तत स्वरूप देशना युक्त कल्याणक विभूषित जिनेन्द्राय नमः अर्घम नर्वपामेत। ओम नम से निधय तत्व स्वरूप देशना युक्त श्री केवल कल्याणक विभूषित जिनेन्द्राय नमः अर्घम नर्वपामेत। ओम नम से मोक्ष तत्व स्वरूप देशना युक्त केवल कल्याणक विभूषित जिनेन्द्राय नमः अर्घम नर्वपामेत। ओम नम सट तत्व देशना युक्त श्री केवल कल्याणक विभूषित जिनेन्द्राय नमः अर्घम नर्वपामेत। ओम नम सम्यगन देशना युक्त श्री केवल कल्याणक विभूषित जिनेन्द्राय नमः अर्घम नर्वपामेत। ओम नम से द्वास संदेशना जो प्रधान श्री केवल कल्याणक विभूषित जिनेन्द्राय नमः अर्घम नर्वपामेत।
ओम ह्रीं से मुनि धर्म देशना युक्त श्री केवल कनकलनक विभूषित जिनेन्द्र मार्गम नरपपामेत ओम नम सर्व धर्म देशना युक्त श्री केवल कनकलनक विभूषित जिनेन्द्र मार्गम नरपपामेत ओम नम से पद्म युक्त देशना युक्त श्री केवल कनकलनक विभूषित जिनेन्द्र मार्गम नरपपामेत ओम नम से चरण युक्त देशना युक्त केवल कनकलनक विभूषित जिनेन्द्र मार्गम नरपपामेत ओम नम श्री कर्णान योग देशना युक्त श्री केवल कनकलनक विभूषित जिनेन्द्र मार्गम नरपपामेत ओम नम श्री द्रव्यान योग देशना युक्त श्री केवल कनक विभूषित कल्याणक विभूषित अर्घम नरपपामेत। देखिए आदिनाथ भगवान का जहाँ जहाँ समोषण लगा है वह तीर्थंकर क्षेत्र के माध्यम से यहाँ अर्घ लेंगे, सीधा अर्घ ले लीजिए। ओम ह्रीं केवल कनकलनक विभूषित तीर्थंकर बनमा अनक पटपाप्ताय महार्घम नरपपामेत। महानुभाव अभी यहाँ पर समर्षण के आगे मात्र एक परिवार को ऐसा अवसर मिलेगा जो अपने कर कमलों से मंगलमय आरती यहाँ पर करेंगे। मात्र 1 मिनट के अंदर आपको बोली पूरी करनी है। कौन सौभाग्यशाली ऐसा होगा जो मंगलमय आरती करेंगे? हाँ भैया जल्दी बताइए कहाँ से शुरू करनी है मंगलमय आरती? जल्दी बोलिए किसको करनी है आरती? समोषण में जो यहाँ पर भगवान विराजमान हैं, साधु संत विराजमान हैं, उनके मंगलमय आरती। भैया माइक चालू कर दे महाश्री का। हाँ जी यही वाला रखना, वो ज्यादा अच्छा महाश्री। भैया कोर्डलेस के लिए स्टैंड पे तो इस माइक को तेज कर दो। नहीं नहीं ये वाला स्टैंड लगा दो। हाँ प्रिंस कोर्डलेस का स्टैंड और उसकी चुटकी भेज दो। हाँ भैया मात्र 21,000 में भी कोई भी अपना नाम दे दे जल्दी से। 21,000 रुपये की राशि में एक नाम। पूरा चतुर्वेद संघ यहाँ विराजमान है। सोदरमी का नाम आ गया, सोदरमी जी करेंगे। सोदरमी जी ने सौभाग्य प्राप्त किया है, जोरदार ताला बजा कर उनको स्वागत करेंगे। आ जाइए सामने, आ जाइए, खड़े हो जाइए सामने। हाँ आ जाइए भाई साहब, आइए समझ, आ जाइए भाई साहब, आइए आइए। उनके पुत्र वधु भी आ जाए, नीली और बड़ी है चेतना, हाँ। वो भी आ जाए। आज पूरा यहाँ परिवार सामने आरती लग दो भैया। शोधर्मेंद्र केवल ज्ञान के समोषण में आरती करने के लिए पधार रहे हैं। समोशरण की आरती उतारो मिल के, समोशरण की आरती उतारो मिल के, समोशरण की आरती। तारो मिलके ज्ञान ज्ञान भूषिता तीर्थंकर महाराज गुणमाला जयवंतो सिद्ध करो सब काज। ज्ञान कल्याणक भूषिता तीर्थंकर भगवान अर्घ सजो अर्चा करें प्रगटे केवल ज्ञान। ओम ह्रीं श्री केवल ज्ञान कल्याणक विभूषित तीर्थंकर बनमा गोला ले लेंगे साथ में। अनक पट प्राप्त है जयमाला पुनर्गम निर्वपामेत। शांति शांति धारा देव पुष्पांजलि पुणार्घ। ओम ह्रीम सिद्धाचार्योपाध्याय सब साधु उत्तम दर्शन धर्माय दशम सूरत्कारे भो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान समझनात्रय त्रिलोक स्थित कदम कदम चैत्यालय समझ हो नंदीशो द्वीप समित चंपापुर श्री क्षेत्र विद्वान भगवान अष्टादश विश्वाद विरांतु जलादि महार्गम दे। अपने अपना शांति पाठ पढ़ेंगे, अपने शांति पाठ पढ़ लीजिए। मैं निवेदन कर रहा हूँ पूज्य श्री से। पूज्य श्री आपका मंगल उद्बोधन, हाँ तो जो भी पूज्य गे सागर जी महाराज, पूज्य शुभल सागर जी महाराज,
पूज्य शुद्ध सागर जी महाराज, तीन तीन आचार्य, तीन तीन परंपरा के तल बजाइए। अपना 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 हाँ भाई हमारे जी वाला शांति माइक बांटो, चालू अपना कर दे। अपना। प्रिंस भाई चुटकी है किसकी? हैं? लगाओ, लाओ इधर लाओ। हले अरिहन्तानं नमो सिद्धानं नमो आयर्यानं नमो वैज्झायानं नमो लोये सवे साहोनम। जय बोले पंच परमेश्वरी भगवान की, देवादिदेव 1080 आदिनाथ भगवान की, बोले चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासनक महावीर भगवान की, जय बोले आचार्य श्री शांति सागर छानी महाराज की, जय बोले दादा गुरु आचार्य सुमति सागर जी महाराज की, जय बोले विद्याभूषण सन्मति सागर जी महाराज की, मम दीक्षा गुरु सराको धारक आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज की जय। पंचकल्याणक महामंडल महोत्सव की जय। धर्म प्रेमी बंधुओं, धर्म प्रेमी बंधुओं, इस त्रिलोक तीर्थ का पहला पंचकल्याणक 2015 में आचार्य गुरुदेव आवाज ज्ञान तेज सागर करें। के माध्यम से संपन्न हुआ था। उस समय भी करीब 70 पीछे के आसपास यहाँ पे विद्यमान थे और बहुत अच्छे से पूरा पंचकल्याणक महोत्सव संपन्न हुआ। उसी कड़ी में जो बची थी त्रिलोक तीर्थ की छोटी सी तीर्थ नाड़ी का वो बचा हुआ था, वो आज द्वितीय पंचकल्याणक के रूप में आप सभी के सामने हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से आचार्य श्री सुर सागर जी और आचार्य श्री सुबल सागर जी के निर्देशन में, कुशल निर्देशन में ये सब संपन्न हुआ। और मेरा भी सौभाग्य है कि इस पंचकल्याण में शामिल होने का मेरे को मौका मिला और इस पंचकल्याणक में महोत्सव में इसके बाद ये गुरुदेव की रचना पूर्ण हो गई, ऐसा मेरे को विश्वास है कि अब इसमें और कोई कमी नहीं रही है। और ये सब गुरु भक्तों का कार्य है कि उन्होंने को गुरु की जो सपना था वो आज पूर्ण हुआ। इसी भावना के साथ जय बोले चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, आचार्य गुरुदेव विद्याभूषण सन्मति सागर जी महाराज की, आचार्य गुरु सराकोधार का श्री ज्ञान सागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री गे सागर जी महाराज की, आचार्य संघ की। निवेदन पूज्य शिवल सागर महाराज जी के श्री चरणों में, जिन्होंने सहज आमंत्रण स्वीकार करते हुए इसे बड़ा गांव क्षेत्र की गौरव गौरव बढ़ाया है। आज उनके मंगल सानिध्य में यह त्रिलोक तीर्थ का गर्मामयी कार्यक्रम संपन्न हुआ है। निवेदन करें उनके चरणों में हम सभी को अपनी मंगल देशना के माध्यम से कृतार्थ करें। पूज्य आचार्य श्री सुबल सागर जी महाराज। ओम नमः सिद्धेभ्यः। आवाज बढ़ा दें। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवते
भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनो धर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरीयाणं नमो वज्झायाणं नमो लोई सब्बसाहुणं। जब बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, जब बोलिए आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की, जब बोलिए श्री शांतिनाथ भगवान की, जब बोलिए मंदिर जी के मूल नायक चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, जब बोलिए श्री महावीर भगवान की, 2400 तीर्थंकर भगवान की, जब बोलिए परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य गुरु वृक्ष सन्मति सागर जी महाराज की, जब बोलिए विद्याभूषण सन्मति सागर जी महाराज की, जब बोलिए आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की, जब बोलिए आचार्य 108 सुनील सागर जी महाराज की। मैं भूल जाता हूँ नाम, एक क्या करूँ, स्मरण शक्ति कमजोर है। आचार्य विद्यानंद स्वामी जी महाराज की, द्वादशांग जिनवाणी माता की, आचार्य श्री सुबल सागर जी महाराज की जय। इस देश में विराजमान जितने भी दिगंबर जैन साधु हैं उन सब की पैरबंद हो। भगवान को केवल ज्ञान हो गया। क्या हो गया? केवल ज्ञान। केवल ज्ञान होने के बाद अब क्या बचता है? जहां केवल हो गया, ज्ञान के शास्त्रों में 5 वेद कहे हैं। कितने वेद? 5। हम संसारी जीवों के लिए 2 ज्ञान होते हैं। कौन कौन से? मत ज्ञान और श्रुत ज्ञान। कदाचित किसी को परिणामों की विशुद्धि से अवधि ज्ञान भी प्राप्त होता है। तो मति श्रुत अवधीय 3 ज्ञान संसारी जीवों में किसी को भी हो सकते हैं। नरक में भी हो सकते हैं, त्रिंच में भी हो सकते हैं, देव में भी हो सकते हैं, मनुष्यों में भी हो सकते हैं। अवधि ज्ञान। आप लोग कितने ज्ञान हैं? 2। त्रिंचों को भी अवधि ज्ञान हो सकता है। देवों को तो होता ही है। नारकियों को कुअवधि या सुअवधि अवधि ज्ञान तो है। अब रही मनेपर ज्ञान की चर्चा। मनेपर ज्ञान केवल दिगंबर मुनियों को ही होता है और किसी को नहीं हो सकता। मनेपर ज्ञान में भी देश प्रत्यक्ष और सकल प्रत्यक्ष से 2 भेद किए। नहीं, रुजुमति और विपुलमति, ऐसे 2 भेद किए। ऐसे मनेपर ज्ञान मुनियों के लिए होता है, किसी को ऋजुमति होता है, किसी को विपुलमति होता है। ऋजुमति होता है होकर के छूट भी जाता है, छूट भी सकता है। और विपुलमति मनेपर ज्ञान जिसको होता है वह निर्वाण की प्राप्ति देकर ही छूटता है। प्यारे बंधुओं, अब रहा केवल ज्ञान। कौन सा? केवल ज्ञान। केवल ज्ञान किनको होगा? आप लोगों को होगा कि नहीं होगा? अभी नहीं, कभी तो होगा। कभी तो हो सकता है, कभी तो। लेकिन सौधर्मेंद्र को जरूर हो जाएगा। क्यों? अरे भगवान के चरणों में बैठने वाला सौधर्मेंद्र सम्यक दृष्टि होता है। और सम्यक दृष्टि को केवल ज्ञान नहीं होगा तो किसको होगा?
जिसने एक बार जीवन में समय दर्शन प्राप्त कर लिया है उसको किसी न किसी भाव में जरूर केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी, ये निश्चित है, क्योंकि उसके अनंत संसार का छेद हो जाता है। भगवान के चरणों में बैठ करके हमारे पास सौधर्म जी के महाराज आप तो आशीर्वाद दे दो, त्रिलोक तीर्थ चलना है आपको। मैंने कहा मैं तो होके आ गया। बोले नहीं महाराज आपको चलना है, पंचकल्याणक हैं, आप अपना आशीर्वाद दो। मैंने कि अब हम विचार करते हैं, संग में बैठते हैं। दोबारा फिर पहुंच गए, तिबारा फिर पहुंच गए। मैंने कहा आपके यहाँ कौन से महाराज जी, कौन से, मुझे सुनाई कम देता है, कौन से, मुझे सुनाई नहीं दिया। अच्छा सुरत सागर जी। मैंने कहा सुरत सागर जी तो जा रहे हैं, वो गे सागर जी जा रहे हैं कि नहीं महाराज आपको भी चलना है, आपको भी चलना है। मैंने कहा भाई मुझे मत ले जाओ। कि नहीं महाराज उन्होंने कहा महाराज आपको तो चलना ही पड़ेगा। जब इन्होंने अधिकार से कहा तो मुझे लगा कि अब तो मुझे जाना चाहिए, क्योंकि जब अधिकार से कोई बात की जाती है तो अधिकार का थोड़ा सा फिर सोचना पड़ता है। भगवान के चरणों में कि कोई अधिकार से बैठता कि नहीं मुझे भगवान मोक्ष चाहिए मुझे, तो नियम से उसको मोक्ष मिलेगा मिलेगा मिलेगा। हम अपने अधिकारों का उपयोग करना नहीं जानते हैं, भिखमंगे बन के घूमते, भगवान के चरणों में आते, भगवान मेरी लड़की का ब्याह हो जाए, मेरे लड़के का ब्याह हो जाए, मेरे संतान। अरे क्या मांगा भगवान से? अरे अधिकार उत्पन्न करके कहो भगवान मैं तो आपके चरणों में रहने वाला हूं, मुझे क्या मांगना है? अगर श्रद्धा से भगवान के चरणों में बैठे तो मांगना थोड़ी पड़ता, वो तो मिल जाता है। बस बैठने वाला इतना श्रद्धावंत होना चाहिए। जब हम श्रद्धावंत होते हैं, जब श्रद्धावंत होते हैं तो तीन लोक की संपत्ति भी आकर के मिल जाती है, मोक्ष भी मिल जाता है। संसार की वस्तु का क्या कहना। मत मांगना भगवान के चरणों में बैठ करके, मत मांगना गुरुओं के चरणों में बैठ करके। गुरुओं के चरणों में मांगना तो कहना हे गुरुदेव बस ज्ञान दे दो, हे गुरुदेव बस मार्ग बता दो, है मार्ग जिस मार्ग पर चल करके वे अरहंत बने, वे सिद्ध बने, वह मार्ग मुझे बता दो। वह मार्ग तुम्हें मिल गया तो दुनिया के सारे मार्ग अपने आप उसके रास्ते से ही निकलते हैं, कहीं अलग नहीं जाना पड़ता है। आचार्य गुणभद्र स्वामी ने, आचार्य पूजपाद स्वामी ने इतने ग्रंथों में इतनी रचनाएं की, ऐसे ग्रंथ रचे जिसमें मोक्ष के मार्ग के ऐसे सटीक वर्णन दिए कि कैसे कैसे मोक्ष के मार्ग पर ये जीव चल सकता है, और कहीं कोई त्रुटि होती है तो त्रुटियों को कैसे सुधार सकता है। इष्टोपदेश ग्रंथ के अंदर चाहे पूजपाद स्वामी ने ऐसे से अध्यात्म का एक महासरोवर 50-51 गाथाओं में भर दिया। ओह प्यारे बंधुओं, ऐसे जब भगवान को केवल ज्ञान हो जाता है तो इस ज्ञान के आगे कोई दूसरा ज्ञान बचता नहीं है। जब केवल ज्ञान होता है तो तीनों लोगों के चराचर पदार्थ एक साथ युगपद झलकने लगते हैं। तीनों लोगों के चारों चर पदार्थ दिखते हैं, झलकते हैं। 6 द्रव्य, पंचस्तिकाय, 7 तत्व, ये सब भगवान के ज्ञान में झलकते हैं। और तो और हमारा ज्ञान तो हमारा ज्ञान है वह तो क्रम से जानता है। मान ले पहले हम सौधर्मेंद्र को जानते हैं, फिर भाई क्या नाम है शैलेश को जानते हैं, फिर इधर भाई को जानते हैं। लेकिन भगवान का ज्ञान कैसा है? तीनों लोगों के चराचर पदार्थ एक साथ युगपद, कैसे एक साथ युगपद। ऐसा भी नहीं कि कोई कल जानेंगे, कि आज जानेंगे, 1 घंटे बाद जानेंगे, आधे घंटे बाद जानेंगे, 1 मिनट बाद जानेंगे, 1 मिनट बाद भी नहीं।
तीनों लोगों के चराचर पदार्थ उनके ज्ञान में एक साथ झलकते हैं। ऐसा ज्ञान भगवान ने प्राप्त कर लिया। कब किया? आज? भूल जाओ, अब भ्रम में मत रहना। वे तो करोड़ों में करोड़ का करोड़ बार गुणा करोगे तब भी वह संख्या नहीं आएगी जब भगवान ने केवल ज्ञान प्राप्त किया था। कितना काल बीत गया? करोड़ का करोड़ में करोड़ बार करोड़ लिखकर भी गुणा करोगे तब भी वह संख्या नहीं आएगी। इतना काल भगवान को केवल ज्ञान प्राप्त किए बीत गया। आज हम लोग यहां पंचकल्याणक प्रतिष्ठा करते हैं सिर्फ अपने भावों की विशुद्धि के लिए कि कैसे भगवान गर्भ में आए थे, कैसे इंद्र ने 6 मास पूर्व ही वर्षा कुबेर ने इंद्र ने की थी, कैसे क्या हुआ था, सारी कल्पनाओं को सजो करके हम अपने परिणामों को विशुद्ध करते हैं। और अगर यहां आकर भी परिणाम विशुद्ध नहीं हुए तो कहां होंगे? आज हम देखते हैं आयोजनों में एक बहुत बड़ी कमी चल रही है कि किसी के तिलक माथे पर होना छूट जाए तो फिर उससे पूछो उसके दिल में क्या बीतती है। हमने भी तो 1,11,000 दिए थे, हमारे माथे पर तिलक क्यों नहीं हुआ? हमने भी तो ऐसा किया था। अरे भाई, तिलक लगवाने के लिए पैसे मत देना, यहां तिलक लग जाएगा लेकिन वहां छूट जाएगा। यहां तो लग जाएगा लेकिन वहां छूट जाएगा। मत कहने आना हमारे अध्यक्ष महोदय से कि तुमने मेरा नाम क्यों नहीं बोला। अगर तुम आ गए ठीक है, कोई बात नहीं, अगले मंच पर तुम्हारा नाम बोल दिया जाएगा, कोई बात नहीं, लेकिन वह फिर वहां छूट जाएगा। बस भगवान के चरणों में पंचकरण प्रतिष्ठा यहाँ कितने सानंद से संपन्न हो रही है। अभी हो नहीं गई, अभी बाकी है, हो रही है और कल सुबह तक सारी प्रतिष्ठा संपन्न हो जाएगी। बस इतना ध्यान रखना, इस प्रतिष्ठा से कुछ ना कुछ लेकर के जाना, कुछ ना कुछ लेकर के जाना। समूह शरण की भूमि पर बैठे हो, कुछ ना कुछ एक छोटा सा नियम लेके जाना। जीवन में कोई छोटा सा नियम भी तुम पालन करोगे तो तुम्हारे जीवन का एक कुछ हित होगा और पंचकरण प्रतिष्ठा मनाना तुम्हारे लिए सार्थक होगा। प्यारे बंधुओं, सबके लिए मंगल आशीर्वाद। चूंकि समय की सीमा है और समय का अतिक्रमण करना अच्छी बात नहीं है। भगवान की दिव्य ध्वनि तो 4 बार खिरती है, कोई बात नहीं, यहाँ 3 महाराज की 3 बार खिर गई, ऐसे ही मान लेना और अपने जीवन में जरूर कुछ ना कुछ आचरण में उतारना। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ जय बोलिए आचार्य गुरु षट सन्मति सागर जी महाराज की, दासांग जिनवाणी माता की। चलिए, और अब हम निवेदन करें पूज्य आचार्य श्री सुध सागर जी, जो भारतीय समर संस्कृति के उन्नायक हैं, श्रीमती वीणा जी तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी से यहाँ उपस्थित हैं, उनकी बहू ऋचा जी और ब्रह्मचारिणी कल्पना दीदी, जो जैन संस्कृति के उन्होंने संकल्प किया हुआ है जैन छात्रों के जो ऐसे कोई व्यक्ति हों जिनको कोई हार्ट की दिक्कत हो, उसकी दिक्कत हो, वह उन्हें निःशुल्क चिकित्सा दिलाएंगे। ये बहुत बड़ा संकल्प लिया है सुरेश जी ने, और उनके श्रीमती वीणा जी, ऋचा जी और दीदी कल्पना दीदी यहाँ हैं। हम कल तो उसका सम्मान करेंगे और निवेदन करेंगे प्रभु से, प्रभु तो मौन रहते हैं, प्रभु को वास्ता क्या है। प्रभु तो मौन रहते हैं, प्रभु को वास्ता क्या है। गुरु तुम बात करते हो, बता दो रास्ता क्या है। गुरु तुम बात करते हो, बता दो रास्ता क्या है। बोले आचार्य श्री शुद्ध सागर जी महाराज की। ओम नमः। माइक वाले माइक ठीक करो भैया। ओम नमः। गला कैंचराई है। ओम नमः। माइक वाले सुनाई दे रहे हो भैया?
माइक वाले को सुनाई दे, थोड़ा बढ़ा देना भैया। ओम नमः, सब लोग हाथ जोड़िए। ओम नमः अरहंत जय जय सिद्ध प्रभु जय जय बोलो। साधु जीवन जय जय जिन धर्म जय जय। अरिहंत मंगलम सिद्ध प्रभु मंगलम। साधु जीवन मंगलम जिन धर्म मंगलम। अरिहंत उत्तमा सिद्ध प्रभु उत्तमा बोलो। साधु जीवन उत्तमा जिन धर्म उत्तमा। अरिहंत शरणम सिद्ध प्रभु शरणम। साधु जीवन शरणम जिन धर्म शरणम। अरिहंत जय जय सिद्ध प्रभु जय जय। साधु जीवन जय जय जिन धर्म जय जय। पूरे मजे लेना चाहते हैं। जय बोलो अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की। कैसे बोल रहे हो? जोर से मन लगा के बोलना। जय बोलो अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की। जय आदिनाथ भगवान की, शांतिनाथ भगवान की, नेमिनाथ भगवान की, पार्श्वनाथ भगवान की, महावीर भगवान की, 24 भगवानों के, आचार्य विद्यानंद मुनिराज के, गणधराचार्य कुंसागर महाराज के, आचार्य सन्मत सागर महाराज के, आचार्य ज्ञान सागर महाराज के, जैन धर्म के, जिनवाणी माता के, वैश्व धर्म के, महानुभाव, आप लोगों ने हमारे आचार्य गे सागर महाराज जी का भी बात सुन लिया और हमारे सुबल सागर महाराज जी अपने संघ के साथ आए और हनुमान सागर महाराज जी भी आए हैं। बैठे के चले गए? हाँ, पीछे बैठे हैं। हाँ, और 2 महाराज जी अभी वहाँ छत पे भेजे हैं, आ गए, वो भी आके बैठ गए। तो ताली बजा उनके लिए। कल भी भेजा था हमने, आज भी भेजे, लोग करके आए। और हमारे माता जी सारे यहाँ पर बैठे भी है समूह शरण में, और आप लोग भी सब लोग बैठे। हाँ, क्षुल्लक जी भी बैठे हैं, योग भूषण महाराज, और श्रावक लोग इंद्र समूह अपने सौधर्मेंद्र जी बैठे हुए हैं। ये बाबा कुछ ज़्यादा ही तेज हैं, पैर पकड़ के छोड़ते ही नहीं हैं। मुझे आज पता इनके भी पैर पकड़ के छोड़े नहीं हैं, और बाद में पता चलेगा इनके भी नहीं छोड़े। एक आर्ट है, ये कला है, ये सबको जोड़ के चलना। और सौधर्मेंद्र जी जो त्रसनाड़ी के जो काम किए हैं वो अद्भुत है। तो इतना सुंदर काम किए, कई बच्चों ने वीडियो बना रखा है पूरा ऊपर से नीचे तक। कई लोगों ने मेरे को दिखाया, मैंने देखा इतना सुंदर काम इन्होंने किया है। सबसे पहले ये जो पंचकल्याण का, ये जो त्रिलोक तीर्थ का एक महत्वपूर्ण अंग जो है ना, त्रस नाड़ी का कार्य रुका हुआ था, और सारे ट्रस्टी लोग इस बारे में चर्चा करते रहे। और हमारे साधवाद युवा क्लब शैलेश जी जो है निरंतर हमारे
पीछे पड़े रहे। मैंने इनको बोला शैलेश बोल दिया तो महाराज जी आएंगे पक्का, समझ लो। कार्यक्रम हमने कुछ कैंसिल किए, कुछ आगे पीछे करके ये पहले कार्यक्रम रखे। तो अभी हमारे महाराज जी बता रहे थे, हाथ जोड़ो, बोलो 5 अस्तिकाएं। 5 हाथ करो। कितने अस्तिकाएं? हाँ, आपको पता है ना क्यों ऊपर हाथ कराए? पता है ना? मोबाइल ना पकड़ो इसलिए कर रखा है। कितने अस्तिकाएं हैं? अब 6 द्रव्य बताओ। कितने द्रव्य हैं? 7 तत्व। 7 करो। कितने तत्व? ऐसे कर लो, 7 तत्व। 9 पदार्थ। कितने पदार्थ? इतने चीजें भगवान अपने दिव्य ध्वनि में 27 तत्व बताया। कितने बताया? हम कंकण बांधते हैं ना, उसमें 27 धागे होते हैं। कितने धागे होते हैं? बोलो हरिद्रा, बोलो हरिद्रा। हरिद्रा का मतलब हल्दी और केसर। बोलो हरिद्रा, हल्दी और केसर। बोलो हल्दी के पीले कलर के 9 धागे। कितने धागे? और केसरिया कलर के कितने धागे? हरिद्रा कुंकुमालिप्तम। बोलो कुंकुमालिप्तम। बोलो कुंकुम का मतलब लाल कलर, रोली भी कर सकते, लाल कलर। बोलो हल्दी के, बोलो 9 धागे। केसर लगी हुई 9 धागे। और कुंकुम वर्ण, रक्त वर्ण के कितने धागे? 9 धागे। 9 तिया 27 तत्व आचार्यों ने बताया। 5 अस्तिकाएं। बोलो 6 द्रव्य। कितने हो गए? 11 हो गए ना। 7 तत्व। कितने हो गए? 18। 9 पदार्थ 27। कितने? 27। 12 अंगुल मात्रेण, 12 अंगुल प्रमाण। कितने अंगुल? हाथ करो। 12 अंगुल प्रमाण, 12 अंगुल मात्रेण। 12 अंग वाणी के प्रतीक। बोलो 12 अंगुल होना चाहिए, इतने लंबी होना चाहिए। 12 अंगुल प्रमाण। ये 8 अंगुल हो गए, 12 अंगुल प्रमाण। कितने अंगुल प्रमाण? 12 अंगुल मात्रेण। हाथ ऐसे करो। कंकणम, बोलो व्रत बंधनम। पहले दिन पंडित जी ने आपको बंधवाया था। ये नई बात बता रहा हूं, आपको पता नहीं है, बाद में मत बताना पहले से जानते थे। हाँ, ये भी बता रहा हूं मैं, नई बात है महाराज, सही बोल रहा हूं ना, नई बात है। क्या आचार्यों ने लिखा है? क्या क्या? हरिद्रा कुंकुमालिप्तम 27 तंतुवे 12 अंगुल मात्रेण कंकणम। हाथ करो। कंकणम व्रत बंधनम। ये कंकण बंधने के बाद व्रत बंधन होता है। उनको सूतक पातक आदि कोई भी अशुभ क्रियाएं उनको लगती नहीं है, उसे ऊपर हो जाते हैं। इसीलिए पंडित जी शुरू में क्या बनाते? कंकण बंधवा देते। हाँ पंडित जी कहाँ गए? कंकणम व्रत बंधनम। देखो इसका मूल में जो है आचार्य ने बताया, मेन जो है ना 7 तत्व है। कितने तत्व हैं? वैसे 9 ग्रहों के प्रतीक, 27 नक्षत्रों के प्रतीक और 12 राशियों के प्रतीक के कंकण है। और एक कंकण बंधने मात्र से सारे ग्रह नक्षत्र पवित्र कर देते आत्मा को, स्वयं को, शरीर को। अपने अंदर शुभ भाव उत्पन्न करता है। कौन से भाव? शुभ भाव उत्पन्न करता है। भगवान के दिव्य ध्वनि में क्या क्या प्रकट हुआ, महाराज जी भी बता रहे थे। कितने समय बीत गया, महावीर भगवान के भी इतने हजारों साल हो गए। तो समोसरण में भगवान के जो दिव्य ध्वनि है उसमें सारे तत्वों का वर्णन है। कंकण पता चल गए। हल्दी के 9, बोलो 9 धागे कौन से? केसर के 9 और 9 धागे कुमकुम के। कितने हो गए? 9 तिया। और कितना अंगुल प्रमाण? 12 अंगुल प्रमाण। कितना? 12 अंगुल मात्रेण। 12 राशियों के प्रतीक 12 अंगुल प्रमाण। 12 अंगुल प्रमाण। कितने अंगुल प्रमाण? हाँ, 12 अंगुल मात्रेण कंकणम व्रत बंधनम। तो आपको मैं
सात तत्व बता देता हूं। बोलो जीव अजीव, बोलो हाथ जोड़ो जल्दी छोड़ूंगा। जीव अजीव, जोर से बोलो। आश्रव बंद, भैया जो जा रहे चुपचाप जाओ, इशारा करे देखो तू भी आ जा, तू भी आ जा। बावड़े अम्मा बोले तो हाँ बोलती है ये। हाँ, कहीं करना नहीं, खाने के लिए भाग रहे हैं लाइन लगा के। हाँ, बोलो जीव अजीव, बोलो आश्रव बंद, हाथ जोड़ो, संवर निर्जरा मोक्ष। वो कहीं नहीं जा रहे, वहां सुन रहे हैं सारे, सुनना सब है, वहां अंदर बैठ के भी सुनेंगे खाते पीते भी। हाँ, पूरे आनंद लेते हैं लोग। तो देखो जीव अजीव, बोलो आप कौन से द्रव्य है, जोर से बोलो। ऐसे बोलो जैसे अजीव हो, नहीं बोलो जोर से। जीव है तो, चेतना है तो बोलो, बोलो जीव, बोलो। आओ कर्म कौन सा द्रव्य है, अजीव है, बोलो जीव द्रव्य में अजीव द्रव्य का आना आश्रव है, और एक में होना। ऐसे करो, दूध पानी की तरह एक में होना, बोलो बंद है। कर्मों का आने का द्वार का रुकना संवर है, बोलो कर्मों का द्वार का आने का द्वार का रुकना संवर है, और थोड़े थोड़े कर्मों का निकलना निर्जरा है, और सारे कर्मों से मुक्त होना। अब आपको एक बात करो, मोबाइल बनाओ, ऐसे मोबाइल नकली बनाओ, असली मत करना। एक उल्टे हाथ को ऊपर करो, दिखाओ सबका मोबाइल बना रखा है ना, ऐसे उंगली उठाओ, एक राइट हैंड लेफ्ट हैंड का ये मोबाइल बनाना, ये वाला उठाओ। बोलो मैसेज का आना, बोलो आश्रव है, सेव होना बंद है, सिलेक्ट करना संवर है, डिलीट करना निर्जरा है। हाथ करो ऐसे, फॉर्मेट करना मोक्ष है। तुम्हारे हाथ में मोबाइल में सारे तत्व बता दिया, 7 तत्व तुम्हारे मोबाइल में बता दिया। हर समय लिए लिए फिरते हो, थोड़ा ये भी समझ लो। 7 तत्व जो होते हैं भगवान के समोसरण में, ये तत्वों के वर्णन होता है। जो कुछ भी पूछता है उसका जवाब भगवान देते हैं। और समोसरण में गणधर होते हैं, और चक्रवर्ती होते हैं, सौधर्मिंद्र होते हैं, और इंद्र परिवार होता है। सारे दुनिया भर के 12 सभाएं, जानवर भी होते हैं वहां। पंडित जी बोल रहे थे ना अभी, हमारे महाराज जी बोल रहे थे अवधि ज्ञान, उसको भी होता है, उसको भी समझ में आ जाता है। तो कहने का आशय ये है, सभी को समान रूप से, हाथ जोड़ो, सभी को बोलो समान रूप से उपदेश का, भगवान के प्रवचनों का जहां अवसर मिलता है, जहां शरण मिलता है, समअवसरण है। समझ में आ गया? सम अवसरणम, समझ में आया? तो आपको बहुत आशीर्वाद है। मैं उतना ही बोलता हूं जितना डाइजेस्ट हो सकता है, इतना ही डाइजेस्ट कर ले, बहुत बड़ी बात है। और हमारे महाराज जी ने भी बोला, हमारे सुबल सागर महाराज जी भी तुम्हारे खिंचाई कर रहे थे। एक खिंचाई करने वाला भी चाहिए, एक पुचकारने वाला चाहिए। हम तो पुचकारने वाले हैं, हमारे महाराज जी थोड़ा कई बार खिंचाई कर देते हैं। हाँ अभी रुको, पंडित जी बोलेंगे। कहाँ गए हो पंडित जी? अच्छा हाँ, तो माइक दो उनको पहले। हाँ दो, उल्टा सीधा मत पूछियो, पहले बताने लग रहा हूँ मैं। हाँ बोलो। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। मेरा एक सवाल है गुरुदेव, मैं जानना चाहता हूँ मैं कौन हूँ, मेरा कौन है, मुझे क्या करना है? ऐसे ना ये कह रहे मैं कौन हूँ, समझ गए ना? तुम जीव हो, जीव द्रव्य, बोलो और कुछ मत देखो, जीव द्रव्य है। तुम्हारा नाम तुम नहीं हो। जब तुम माँ के पेट में आए थे तुम्हारा नाम कुछ था नहीं, अब जाओगे तब भी तुम्हारा नाम नहीं होगा। आए नाम नहीं था, जाते वक्त, एक सेकंड, आते वक्त बोलो सांसें मिली, नाम नहीं था। जाएंगे
नाम होता है पर सांस नहीं होता है, जीव होता है। कौन होता है? हाँ, तुम्हारा कोई और नहीं है, तुम्हारा तुम ही हो। ये तो यहाँ सब मिल गए हैं, ये यहीं छूटेंगे। समझ गए ना? नो ड्रेस नो एड्रेस। समझ में आया? और अंतिम लक्ष्य मोक्ष है। तो 3 लोक बना रखा है। आज भी एक बच्चा पूछ रहा था, इसमें हम आए, हम कहाँ से आए पूछ रहा था, इनमें से हम कहाँ से आए। मैंने बोला तो बहुत धर्मात्मा है, आड़ देने का तेरा भाव रहता है, तो अच्छे स्वर्ग से आया है। बड़ा खुश हो गया, ताली बजा के नाच रहा था, छोटा सा बच्चा था। बोलो जिसके अच्छे भाव है, बोलो अच्छे गति से आए हैं। हाँ बाबा बहुत आशीर्वाद। आपका क्या नाम है? बहुत बढ़िया, ताली बजाओ सब लोग। हाँ आगे आगे कौन पूछेगा देखो। हाँ भैया जल्दी जल्दी कर ले, किसी को पूछना है? नो एंट्री नो एड्रेस। सौधर्मेंद्र को दो, हाथ कर रहे हैं। हाँ जल्दी करके छोड़ देना भैया, सबको ठंड लग रही है और सबको भूख लग रही है। भाई तो बोलने तो दे। नमोस्तु आचार्य श्री, नमोस्तु आचार्य श्री, नमोस्तु आचार्य श्री। हाँ मेरे मन में एक जिज्ञासा है कि जब आदि कुमार जी का जन्म हुआ तो सचेंद्राणी लेकर के आई, और सचेंद्राणी और सौधर्म इंद्र जब पांडुक शिला पे ले जाते हैं तो अभिषेक सिर्फ सौधर्म इंद्र करता है, जबकि सचेंद्राणी बाद में उनके शरीर को कपड़े से पोंछती भी है और मुकुट भी लगाती है और उबटन भी करती है। तो फिर सचेंद्राणी अभिषेक क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि वो तो बालक होते हैं, और बालक का अभिषेक करने में क्या हर्ज है? ऐसे है कि हमारे यहाँ 2 तरीके के विचारधारा हैं। कितने तरीके के? 20 पंथी और 13 पंथी। और शास्त्रों में जो 20 पंथी आमनाएं हैं उसमें बताया सचेंद्राणी भी कर सकती हैं, परंतु हमारे जो 13 पंथी आमनाएं हैं जो हम पूजा पाठ करते हैं, इसमें सचेंद्राणी कोई स्त्री महिलाएं अभिषेक वगैरह नहीं करती है। ये हमारे परंपरा है और ये परंपरा हमको आगे भी निभाना है, जहाँ जैसे हैं। बोलो 20 पंथी, बोलो बहुत बढ़िया है। जहाँ 20 पंथी है वहाँ 20 पंथी करो, जहाँ 13 पंथी है वहाँ 13 पंथी करो। लड़ने वाला बोलो 20 पंथी भी बढ़िया है, बोलो 13 पंथी भी बढ़िया है, लड़ने वाला पागलपंथी है, वो खत्म करो। जहाँ जैसे वैसे करो। हमारे परंपरा 13 पंथी के यहाँ पर नहीं कर सकते। सौधर्म इंद्राणी सचेंद्राणी भगवान को पहुँचती है, ये सब हम बताते हैं। आप समझ गए? 9 महीने भगवान कहाँ रहते भाई? 9 महीने कहाँ रहते? तो तब भगवान मना करते, मैं तो नहीं रहूंगा 9 महीने। अगर 9 महीने माँ के गर्भ में नहीं रहेंगे तो कोई यहाँ दिखाई देगा? जितने भी दिखाई दे रहे हैं, माँ का बहुत महत्व है। किसी ने, अम्मा ने मेरे को पूछा, हम अभिषेक देखते हैं, वो करते हैं हमारे श्रीमान जी। मैंने बोला अम्मा गाड़ी तुम चलाते हो, लाला चलाते हो? बोले लाला। मैंने बोला ड्राइवर है वो। क्या? वो पुजारी है, पूजा कर रहे। तुमको ज्यादा आनंद आएगा, वो उनको बेचैनी हो रहे, वो करेगा, ये करेगा, फलाने करेगा। अम्मा सबसे पहले है, हाथ जोड़ो। अम्मा के आगे बोलो ब्रह्मा भी फेल है। ब्रह्मा को किसी ने नहीं देखा, बोलो दुनिया को बनाते हो अम्मा को देखा है, सबने देखा है, ब्रह्मा किसी ने देखा? भावड़ा जी, समझ में आया? हाँ, हमारे एक परिपाटी हम यही करेंगे, पर ये बात भी समझ रखना कि महिलाएं हैं किसी से कम नहीं है। महिलाएं बोलो हम किसी से कम नहीं, बोलो ना अम्मा। हाँ, परंतु परंपरा जो है उसको निभाना पड़ेगा। लड़ना नहीं, हम अभिषेक करेंगे। नाटक मत करना। दूर खड़े होके देखना ना, जो काम करने वाला मिल गए तुमको, कंपाउंडर मिल गए, तुम डॉक्टर हो, हैं? रोटी बना के तुम ही खिलाते हो, कहाँ गए कि चलेंगे, पेट्रोल नहीं पड़ेगे तो बहुत बढ़िया आपने पूछा। हमारे परिपाटी है, ऐसे हमको चलना है जैसे हमको हमारे बुजुर्गों ने दिया है, सीधी सी बात है। नमोस्तु भगवान। हाँ हर मुनिराजों के आहार खड़े होके ही होते हैं, हाँ लेकिन
जब आदि प्रभु के कहीं भी पंचकड़ांग बैठते हैं तो पद्मासन प्रतिमा क्यों रखते हैं उसमें, फिर पद्मासन में ही आहार क्यों कराते हैं? ऐसे एक नियोग है, नियम है भगवान के आहार दिखाने का। कोई पद्मासन खड्गासन कुछ नहीं होता है। आप ये सोच लो भगवान वहां खड़े होके आहार कर रहे हैं, बैठे हैं फिर भी हम खड़े होके आहार कर रहे हैं, सोच लो। अच्छा इधर सुनो, पूजा पाठ में लिखा है ये हविधि टाड़ो हो के, और बैठ के क्यों करते हो? वो जो लिखा है वो सब नहीं किया जा सकता है, बस ध्यान रखना है इस बात को। ताली बजाओ। हाँ हो गया। अब सबको मंगल आशीर्वाद है। आहार का टाइम हो रहा है। इन लोगों के सब आहार में जाएंगे ये लोग। वो बेचारे परेशान लाइन में खड़े थे कौन? हाँ भैया देव, ज्यादा देर मत पूछो, लंबा चौड़ा है। बोलिए देवादिदेव आदिनाथ भगवान की, आचार्य भगवंतों की। आचार्य भगवान, मेरा एक प्रश्न है कि हमने ये बात प्रमाणित है कि हम मनुष्य में बने और जैन कुल में जन्मे तो हम महापुण्यशाली हैं। अब क्या पुण्य करें कि जिस पद को आपने प्राप्त किया, जिस दिगंबरत को आपने प्राप्त किया, इसी पर्याय में, आगामी नहीं, इसी भव में हम भी वही पद को प्राप्त करके आपके चरणों में आके बैठे। वे क्या पुण्य अब करें कि गृहस्थ से, श्रावक से अब श्रमण बनकर आपके साथ आपकी तरह ही साधना करें। हाँ देखो ऐसे है, नमोस्तु। सब लोग इशारा कर रहे हैं भैया उठगाड़ के फेंक दो। हाँ। और दीक्षा देने को सब तैयार बैठे हुए। इधर सुनो, पुण्य सबके होते हैं, मन होना जरूरी है। बोलो पुण्य सबका होता है, बोलो। हाँ हाथ जोड़ो, मन बोलो। मन बदमाश है, बेवकूफ बना रहा है, मालिक मैं हूं, बोलो मुझे नौकर बना रहा है। उस मन को समझा देना, छुट्टी है तभी दीक्षा है। तो पुण्य तुम्हारे पास हर समय है, उसको प्रयोग में लाओ। समझ गए ना? जिस दिन प्रयोग में लाओगे उसी दिन होगा। अभी बताओ मन है तो अभी करा देते हैं। हाँ कल करे सो देर आज नहीं करो। लगाएंगे। सुबह से शीघ्रम बोलो, सुबह से शीघ्रम। अब बस भैया नहीं। अब इस प्रकार आपने यहाँ पर समूह शरण में दिव्य ध्वनि कीर्ति विद्या की है। अब भगवान अपने स्थान पर यहाँ से प्रस्थान करेंगे, सभी खड़े हो जाएंगे। हाँ भैया, इंद्र लोग जो जो भगवान को लेकर आए थे, महाराज लोग निकलेंगे। हाँ जी।